मेरे सामने मैंने वो खरीदना भी, वो लानती मसनूआत नहीं सामने सनी, मेरा दिल करता था यहाँ रख के ठोकर मारूं सबको। जिस तरह शराब को हराम समझते हो, इसको हराम समझना है अपने ऊपर। ये जनाब सारी चीजों का मैं नाम ले रहा हूँ। कहते हैं जी बड़ा नुकसान, मैं क्या बढ़ गई नुकसानियत। सानू गजा दे बच्चे अपने बच्चे नालों भी प्यारे, सानू फलस्तीन दियां मावां अपनी मावां नालों भी प्यारियां, और सानू जनाब फलस्तीन दियां बहना अपनी बहना नालों भी प्यारियां। हुजूर ने फरमाया था खजूरें इनकी मईशत है, इन पे कब्जा कर लो, इनको नुकसान पहुंचाओ खैबर के यहूदियों को। हुजूर ने फरमाया आज हम उस फरमान के ऊपर अमल करते हुए इनकी जनाब पहली ज़रब इनको दे रहे हैं। लड़ना आपने किसी से नहीं है, लेकिन पांव भी पड़ना पड़े ना किसी का, उसके हाथ में उसके मुंह में एक घूंट चला भी क्या हो, उसे कहा यार कुली कर वापस इसको रख दे। उसने ले लिया, उसे कहा वापस फेंक दे। बस हम पर हराम है, अब उस वक्त तक हराम है ये सारी चीजें जब तक कोई सलाहुद्दीन अयूबी की, किसी हुजूर सलाहुद्दीन अयूबी के गुलाम की क़यादत में हम बैतुल मुक़द्दस में जुम्मा नहीं पढ़ते। ये जज्बाती फैसला नहीं करना, ईमान से पूछ कर करना है। मैं तमाम छोटे बड़े गली दे खोखे तो लेकर बड़े बड़े सुपर माल इम्तियाज वाले और बड़े बड़े इम्तियाज वाले और जो बड़े बड़े नाम हैं, ये हाइपर वाले और जनाब ये सिटी वाले और बड़े बड़े मार्टों से कहता हूं, ये हाथ जोड़कर उम्मत के साथ खड़े हो जाओ, उम्मत के साथ खड़े हो जाओ। ये ना हो कि हमारे पैसों से फलस्तीनियों पर बम बरसते रहे, हम उनकी मदद को नहीं अभी पहुंच सक रहे, और क़यामत वाले दिन पूछ लिया जाए ये तूने जो बोतल पी है इससे इतने पैसों से वो फलस्तीन के बच्चे का भेजा निकला है, जवाब दे। अगर बकरी का बच्चा प्यासा नहरे फुरात पर मर जाए, फारूक आजम से पूछा जाएगा, गलती भी नहीं है वैसे मर जाए प्यास से, मुझे ये बताओ कि हमारे पैसों से अगर फलस्तीन पर कोई गोली भी चल गई, हम क्या मुंह को जवाब देंगे? हुजूर को क्या जवाब देंगे? हुजूर ने फरमाया तीर बनाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर पकड़ाने वाला भी जन्नत में जाएगा, तीर चलाने वाला भी जन्नत में जाएगा, ये सारे जन्नत में जाएंगे। अब मुझे बताओ कि हमारे पैसों से जो गोली बनी वो पकड़ाई गई इसराइलियों के हाथों में, उन फौजियों ने चलाई फलस्तीन के मुसलमानों पर और उससे जनाब फवारेदार खून निकला, ये सारा जिम्मा तो हमारे ऊपर आ जाएगा। लिहाजा मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, आप जो कहें हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं आपके ब्रांड का ऐसे वेस्टकोट पहनकर रोडों पर खड़ा हो जाऊंगा और पाकिस्तानी कौम से कहूंगा कि यार ये खरीदो, ये छोड़ दो, और ये यहूदियों का जनाब माल छोड़ दो। जो खाया है हमने, जो कुछ मैंने, आपने, सबने जो कुछ इसमें से खाया, हम अल्लाह की बारगाह में बरात करते हैं, तो दिल से तौबा करते हैं। ये जनाब सारी चीजों का मैं नाम ले रहा हूं, और उम्मत मुस्लिमा को कहूं हम जी लेंगे यार कोको कोला के बगैर। मैकडॉनल्ड पर भी, यूनिलीवर पर भी, एलयू पर भी, बॉल्स पर भी, ओरियो पर भी, स्लाइस पर भी, लेज पर भी, सर्फ एक्सेल पर भी, मिल्क पैक पर भी, लिप्टन पर भी, केएफसी पर भी, हेड एंड शोल्डर पर भी, नीडो पर भी, कोलगेट पर भी, सिरिलैक पर भी, और जनाब जेलेट पर भी, एक्वाफिना पर भी, टैंग पर भी, पेप्सी पर भी, डाल्डा पर भी, कुरकुरे पर भी, रफान पर भी, पिज्जा मैक्स पर भी, और जनाब लेमन मैक्स पर भी। आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां, सारी कौम की आज अपने किचन से, घरों से उठाकर बाहर निकाल देंगी। पक्की बात है, पक्की बात है। आज के बाद हमारे पैसों से फलस्तीन पर जुल्म नहीं होगा। और जनाब ये पंफलेट है, सबने लेना है और इसकी करानी है कॉपियां, और पूरा हफ्ता इसका बाइकआउट बनाना है। यह पहली ज़रब लगनी चाहिए। मैं कहता हूं ये तो दूर की बात है, वहां से दौड़ता हुआ सदर हमारे इन जनाब पाकिस्तानी जिम्मेदारान के पास आया कि ये क्या बन गया है। और ये सिर्फ ये नहीं, इंशाल्लाह हम इसको अरबी में भी ट्रांसलेट कराएंगे और जनाब इंग्लिश में भी कराएंगे, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहेंगे कि जनाब इसका बाइकआउट शुरू करें। और ये जब खत्म होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मैशत